सभी को नमस्ते। वेलकम टू माय फिफ्थ एपिसोड ऑफ आंध्र प्रदेश। और पहले बार हम लोगों ने देखा था सीमाचलम टेम्पल, भीमली बीच और उसके साथ नेचुरल आर्च के कुछ दूरी पे ही और एक बहुत बड़ा थोटलाकोंडा बोल के जाएगा है। अभी हम लोग वहां पे जाएंगे। 30 টাকা फीस। नेचुरल आर्ट से कुछ ही दूरी में आपको मिल जाएगा थोटलाकोंडा और वहां से आपको राइट लेना है। आप लोगों ने देखा और वहां पे एक्चुअली एंट्री फीस था 30 रुपीज फॉर बाइक कार एंड बाइक फॉर 10 रुपीज। और मैं बताऊंगा कि जो लोग मेरा वीडियो पहले बार देख रहे हैं, ये एक्चुअली सेकेंड एक पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने बस्तर एक्सप्लोर किया था और हम लोगों ने बहुत कुछ चीज अनएक्सप्लोर्ड बस्तर में एक्सप्लोर किया था। अगर आप लोगों ने वो सारे वीडियो देखा नहीं, मतलब चित्रकूट फॉल्स था और बहुत सारे केव्स था, एक अननोन केव्स भी था, तो ये सारे चीज़ें कवर किए थे। तो अगर आप लोगों ने वो सारे ब्लॉग देखे नहीं तो मैं बताऊंगा, डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। देखिए भाईजाग तो सभी आता है, सभी को मालूम होता है, मगर छत्तीसगढ़ में बस्तर नाम का जो प्लेस है वो भी एक बहुत बढ़िया प्लेस है घूमने के लिए। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं थोटलाकोंडा व्यू पॉइंट की तरफ। एक्चुअली थोटलाकोंडा जो बात है वो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की जैसा है, तो हम लोग वहां पे जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये भी वाइजाग टूरिस्ट स्पॉट्स जितने भी आप लोग देखेंगे ये बहुत ही एक बड़ा एवं अच्छा स्पॉट है। देखिए नीचे 30 रुपीज लिया आने के लिए, मगर मेरे ख्याल से जायज है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेस्टिनेशन होता है ना ऊपर की तरफ होता है। और फिलहाल हम लोग थोटलाकोंडा पहुंच गए हैं, तो हम लोग गाड़ी को पार्क करेंगे छाव के अंदर, क्योंकि गर्म था। मगर आप लोगों को लगेगा क्योंकि हम लोग शीतकाल में आए थे, मगर यहाँ पे ठंडी की कोई बात ही नहीं था। और जब आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, इसके बाद आप लोग कार लेके नहीं जा सकते हो। यहाँ पे थोटलाकोंडा क्या है, कैसा उसको एक्सकेवेशन करके निकाला गया था, पूरा हिस्ट्री वगैरह है। जो लोग हिस्ट्री वगैरह पसंद करते हैं, आप लोगों को यहाँ पे टोटल फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मगर मैं फिलहाल ढूंढ रहा था गाइड को, और गाइड यहाँ पे नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, ये एक बड़ा बात है। और मैं सभी को बताऊंगा कि अगर आप लोग ऐसे कुछ हिस्टोरिकल प्लेस देखने के लिए आ रहे हो और अगर आपको कुछ जानना है तो आप एक पॉज कर सकते हो। और यहाँ के अंदर स्मोकिंग एवं कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, मतलब मदिरा पीना, दोनों ही ठीक नहीं है, तो ये करने की कोशिश भी आप मत कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे समय से कोशिश कर रहे थे कि गाइड कहाँ पर मिलेगा, मगर गाइड दिखाई नहीं दे रहा था। गाइड का चार्जेस जो है 4% के लिए है 200 रुपए, 4% से 10% के लिए है 250 रुपए। तो चलिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो अंदर की तरफ चलते हैं। और अंदर जब आप जाएंगे ना तो आपको रास्ता दिखाई देगा। इस रास्ते से बाहर आपको नहीं जाना है, इसके अंदर ही रहना। अगर बाहर जाएंगे तो शायद सिक्योरिटी गार्ड आपको कुछ बोल भी सकते हैं। थोटलाकोंडा एक बहुत, मतलब 2300 साल पुराना एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। तो सोचिए कि जीसस क्राइस्ट की जन्म से 300 साल पहले बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कितना मतलब फेमस था, मतलब कितना डेवलप था। और यहाँ पे थोटलाकोंडा नाम ही हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ पानी रहता है, तो इसके वजह से कुंड में पानी रहने से थोटलाकोंडा बोला जाता है। और ये जो सारा पानी है ये एक्चुअली उस टाइम बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री था, इस मोनेस्ट्री के अंदर काम पे लगता था। तो ये देख लीजिए, मैं दिखाने के लिए थोड़ा आया और ये एक्सकेवेशन के टाइम ही मिला, तो ये बहुत एक बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है। और मैं फिलहाल एक गाइड हमको दिखने को मिल गया, मगर मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए डायरेक्टली गाइड के मुख से आप लोग अगर धीरे धीरे सुनेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा प्लेस है, मगर उन लोगों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, तो थोड़ा आपको पेशेंस रख के ये सारी चीजें स्ट्रक्चर सुनना है। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग गाइड के मुंह से बातें सुनते हैं। हाँ, इंग्लिश हिंदी नहीं, हम 4 हैं। आप स्टार्ट कर दीजिए। Madam, this one 2000 years old Buddhist heritage site.
2,300 years old. So recently this site was found by the Indian Navy in 1976. Indian Navy. Indian Navy. Okay. बाद में Department of Archaeology. Madam, I'm the site guide, madam, monument guide. English, understand English? So Department of Archaeology, 4 years they were excavated here, sir. Okay. From 1988 to 1992 between. At the same time, they were found here this type of coins also. Roman silver coins, Satvahana, lead coins, Brahmi lipi and Brahmi labels also. ये कॉइन्स यहाँ से मिलने के बाद में अभी विशाखापट्टनम में डाल दी मैडम। ये सामान का साथ थोड़ा लैबोरेटरिकल टेस्ट कर लिया, कार्बन 14 डेटिंग टेस्ट, कार्बन रेडियो एक्टिव टेस्ट, सिलिकॉन डेटिंग टेस्ट। ये पूरा 3 टेस्ट करने के बाद में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बोला ये तो हीनजन बौद्ध क्षेत्र मैडम। हीनजन महाजन अलग अलग ग्रुप है। हीनजन मतलब मूर्ति का पूजा नहीं कर लिया, मूर्ति का पूजा नहीं कर लिया, उसने बुद्ध का स्टैच्यू है इधर नहीं सर, महायाना लोग मूर्ति पूजा कर लिया। ये तो मेन डिफरेंस। ओके। At present, we are calling to this place name is Totlakonda. How did the name come? Totlakonda is the Telugu language word. Totla means water tanks. Konda means hill. On top of the hill, there are some rainwater storage tanks are there. पहले दिन में बारिश का पानी स्टोर करने के साथ है ना, इधर 11 टैंक तैयार कर लिए। इधर 4 टैंक, एक आमस थोड़ा दूर में 7 टैंक मैडम। ये 11 टैंक का पानी पीने का, खाने बने की यूज कर लिए मैडम। इसलिए तोटलाकोंडा नाम बोलता है। तोटला मतलब जल टैंक, कोंडा मतलब पहाड़। ओके। ये डोम वाला है ना, ये भी तो स्तूप है मैडम। स्तूप मतलब मंदिर है। पीछे में बुद्ध मरण के बाद में उनका शिष्य लोगों से 3 टाइप ऑफ स्तूप तैयार कर लिए। शारीरिक स्तूप फर्स्ट स्तूप। शारीरिक स्तूप के अंदर में बुद्ध अस्थि डाल दिया, बुद्ध का दंत भाग, बुद्ध का बोन, बुद्ध का ईर। पारिपोषिक स्तूप में वो मांस यूज करने का सामान, कपड़ा, पढ़ने के बुक्स, उसी टाइप सामान डाल दिया। ये मन्नती स्तूप से ना बाहर देश लोग आने के बाद में उनका विश फुलफिल होने के बाद में एक स्तूप तैयार कर लिया, मन्नत कर लिया। ये बड़ा वाला महास्तूप प्रधान ध्यान के ये महास्तूप पहले दिन में कितना 53 फीट हाइट मैडम। इसके अंदर में सीनियर माउंट अस्थि डाल दिया सर। ये महास्तूप नीचे से ऊपर तक 5 भाग तैयार कर लिए। ये फर्स्ट भाग में प्रदक्षिण पदम, प्रदक्षिण करने के लिए। अच्छा। सेकंड स्टेप वाला मेदी, मांग साथ में ध्यान का साथ बैठने की जगह। अच्छा। 3 वाला अंडाकार। हां, ये वाला प्रदक्षिण के लिए। सेकंड वाला मेडिटेशन के लिए, मॉन्क्स के लिए। ओके। ध्यान के लिए। ओके। 3 वाला अंडाकार का। सबको ऊपर में एक स्टोन है ना, ये वाला 2000 साल पुराना स्टोन सर। ये स्टोन का सेंटर में होल मैडम। अंदर में वुडन पे डाल के इनका साथ 3 पत्थरिंग अटैच कर लिए। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। ये तीनों पत्थरिंग बाग का नाम त्रिपिटक। ये पूरा बाग का नाम हार्मिक छत्रावली। छत्रा मतलब चेतामृत मॉडल। ये तो महास्तूप प्रधान ध्यान के अंदर। हाँ मैडम, इधर छोटा कमरे देखो, रूम। ये कमरे का नाम विहार है मैडम। विहार मतलब बौद्ध लोगों के रहने की जगह। ओके। दीज आर द विहारा। विहार इज ए रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ द बुद्धिस्ट monks. This type of viharas enter the monastery 10 viharas. There are 72 rooms are here. 72 total. Vihara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So each room, people staying in the room height was how much? 4 meter height. So 12 foot. 4 meter. Okay. They kept some wooden top also there. Then 2 parties are staying in one room, sir. 144 monks रहने की जगह. Okay. So नीचे 2 round halls है ना? That ones are the circular चैत्यगृह. Circular means round shape. चैत्य means prayer hall. ये बड़ा वाला मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रार्थना करने के लिए। मॉर्निंग समय में they were sitting opposite the sunrise for doing the prayer. Okay. And evening time sunset opposite. So morning and evening prayer hall. और एक चैत्य है ना, नाइट टाइम प्रेयर हॉल सर। ये चैत्य गृह अंदर में 4 पत्थर पिलर है। पहले दिन में वो लोग लाइटिंग पर्पस तेल का लैंप यूज कर ले सर। कहाँ पे? यहाँ पे ना? हाँ, 4 जो रॉक्स हैं। There are inside 4 rock standing pillars also there. That time they were depending on oil lamps to give the light. Then they were arranging some oil lamps in the rock hole and they were doing a night time prayer at there. This is the U-shaped hall. Its name अर्धवृत्ताकार चैत्य, गजपृष्ठाकार चैत्य सर। गज मतलब हाथी, एलिफेंट, पृष्ठ मतलब एलिफेंट का पेट मॉडल। So once upon a time ये प्रार्थना मंदिर जनरल साधारण प्रार्थना मंदिर सर। ये छोटा स्तूप है ना, मानते हैं। हाँ। Some broken pillars also standing from there. Okay. Totally 64 pillars are standing from there, sir. Okay. सभी पिलर का हाइट कितना 12 फीट हाइट मैडम। उसको ऊपर में वुडन टॉप डालता। वो वुडन टॉप अरेंज करने के बाद में वो लोग फ्लोर में बैठ से वो लोग मीटिंग कंडक्ट करने के मीटिंग हॉल। और 64 पत्थर पिलर का समावेश मंदिर मैडम। prayer hall. Its name Gajapustakar Chaitya, sir. Gaja means which one? This one, na? Okay. Its name Gajapustakar Chaitya. That is the absolute Chaitya. Gaja means elephant. Prushta means elephant abdomen model, madam. So once upon a time, this prayer hall were using by the senior monks only at Vaisakhi Purnima, madam. एक साल के एक समय में केवल सीनियर monks है. So हेलो सर, ऊपर नहीं जाएगा सर नीचे. गौतम बुद्ध के जन्म का समय है ना 563 BC लुम्बिनी गार्डन वैशाखी पूर्णिमा. बुद्ध 40 ध्यान खत्म करने के बाद में उनके एनलाइटमेंट पावर आने के समय वैशाखी पूर्णिमा और लास्ट का बुद्ध 8 ईयर्स से मरने का समय वैशाखी पूर्णिमा. इसलिए वो दिन का बुद्ध पूर्णिमा. ये बुद्ध पूर्णिमा दिन में 6 आदमी और 8 आदमी से यूज कर प्रेयर हॉल सर.
In this area. इन दिस एरिया उधर छोटा छोटा पत्थर का पिलर है ना, हाँ. सो टोटली 64 पत्थर पिलर से स्टैंडर्ड है। सो 64 पत्थर पिलर के ऊपर में डेंट ऑफ करके मीटिंग कंडक्ट करने के लिए मीटिंग हॉल। Okay. वो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इधर एक्सकर्स आते हैं ना, वो अष्टमंगल सिंबल का 2 पत्थर का फुटप्रिंट यहाँ से मिलने के बाद में अभी विशाखापट्टनम में डाल दे सर, बुद्धा फुटप्रिंट्स। Okay. Buddha footprints. अष्टमंगल सिंबल ऑफ फुटप्रिंट सर, यहाँ से फुटप्रिंट निकल करने के बाद म्यूजियम डाल दे सर। Okay. গোল গোল করে ঘুরে নাও। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি শরণং গচ্ছামি সংঘং শরণং গচ্ছামি। शायद आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं बताऊंगा। अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो फिर पीछे चले जाइएगा, आपको इत्मीनान से वो सारी चीज़ें समझ आएगा। और ये इतना पुराना एक स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रिजर्व किया गया है। विहारा इज अ रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ द Students of Buddhist स्टूडेंट्स रहने का जगह at that time. एट दैट टाइम। But this is 12 foot height. 12 foot height. 12 feet height, sir. Students means who are practicing the Buddhism. That Okay. persons are staying here. Okay. So once upon a time, this room height was how much? Originally 4 meter height, sir. Then people are staying one room, 2 persons, 144 monks, रहने का जगह. And this vihara behind, if you see from there, there are various rooms also there. That is the Kapya Bhumi. Kapya Bhumi is the Pali language world. Kitchen complex, sir. पाकशाला cooking room. पांडा गृह कानिमेटिव स्टोर रूम, पांडा घर के स्टोर के ऊपर रहने की जगह, और उपत्तनशाला डाइनिंग हॉल लास्ट में, ओ वाला और लास्ट वाला डाइनिंग हॉल। अच्छा, ये वाला ये वाला पाकशाला कुकिंग रूम सेंटर में, बांडा गृह का ये वाला पाकशाला लास्ट में, कुकिंग रूम, फूड बेड स्टोर रूम और लास्ट में वो डाइनिंग हॉल और स्टोर के रहने के जगह सर। हमारे पीछे उधर छोटा छोटा पत्थर है ना, हाँ, ये फर्स्ट पत्थर महास्तूप रेप्लिका सर, और देवस्तंभ ऑयल लैंप डालने के लिए पुराना पत्थर सर। एक पत्थर के ऊपर में इसी टाइप एक पिक्चर तैयार कर लिया। ये तो 12 वाह का सर, 12 मतलब वेट, वाह का मतलब कैरियर। 300 BC time that people don't have any machinery and technology. At the same time, these all the monuments are prepared through their hard work, sir. He's informed their hard work. Okay. So from 3rd century BC to 3rd century AD, nearly 600 years, sir, they were lived from here. So again, they had to go from this place due to the religious fightings and some higher caste dominations. This type of Buddhist sites enter Visakhapatnam. 4 sites are here: Bhimanapatnam, Pavarulakonda, Totlakonda, Bhavikonda, and Anakapilli, Bojjanakonda. Okay. So why did monks people choose this kind of lonely areas? Because this kind of sites can create a peaceful climate. Another one, people traveling purpose completely, they were depending on water base only. In that way, they were choosing this type of areas, sir. Okay. 11 rainwater storage tanks, 72 रहने की जगह, 64 पत्थर पिलर मीटिंग हॉल, 1 महास्तूपा, 3 वृत्ताकार चैत्यगृह, 11 OTV स्तूपस, 1 अपसरल चैत्यगृह, 2 बुद्धपाद प्लेटफॉर्म्स और कपिया भूमि। टोटल 23 मॉन्यूमेंट सर। सर आप लोग रिटर्न जाने के सर बाहर में एक रिंग रोड है ना, हाँ. थोड़ा सामने चलो, समुद्र का व्यू पॉइंट अच्छा सर। अच्छा, गाड़ी गेट के सामने ना आपका गाड़ी, हाँ. थोड़ा सामने चलो, फ्रंट पार्क है, बीच व्यू पार्क मैडम। अच्छा, वहाँ से व्यू पॉइंट देखने के लिए अच्छा सर। उधर व्यू पॉइंट देखने के बाद में वो रोड पूरा घूम करके नीचे जाएगा। अच्छा, गाड़ी जाएगा उस पर? गाड़ी से चलो सामने। कितना दूर? 100 मीटर ज्यादा नहीं है। अच्छा, सामने 100 मीटर जाएगा सामने। अच्छा, वो जगह देख के पूरा घूम करके नीचे जाएगा। ये जो सारा छोटा छोटा घर देख रहे हैं ना आप लोग को, ये एक्चुअली 12 फुट और 4 मीटर हाइट तक था। और यहाँ पे 2 करके मॉन्क्स रहा करता था उस टाइम। और ऐसा 72 है, मतलब आप लोग सोच ही सकते हैं कि 144 मॉन्क्स यहाँ पे रहते थे। और ये सारे जो यहाँ पे नहीं है, ये पूरा बिस्तर तक। और वो दूर में जो दिखाई दे रहा है छोटा छोटा पत्थर, वो भी 12 फुट हाइट पे था। और उसमें क्या होता था उस टाइम, ऊपर में बैठ के वो सारे लोग कुछ बड़ा बड़ा डिस्कशन वगैरह कुछ होता है तो वहां पे डिस्कशन करते थे। और यहाँ पे ये जो सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहले एक स्टोरेज रूम है और एक स्टोर कीपर का रूम है। मतलब वहां पे खाना वगैरह सब स्टोर किया जाता था उस समय। और यहाँ पे आप लोग जाएंगे तो उसके बाद एक डाइनिंग हॉल मिलेगा, वो भी उस समय के बना हुआ है। ये देखिए, ये स्टोरेज रूम है और ये बगल वाला स्टोर कीपर, और दूर में जो है वो किचन है, वहां पे खाना वगैरह पकाया जाता था। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे खाना पका के वो लोग खाना लेके जाते थे डाइनिंग हॉल की तरफ। और डाइनिंग हॉल की तरफ फिलहाल हम जा रहे हैं। ये है डाइनिंग हॉल। ये भी बहुत ही मतलब 12 फुट ही हाइट में ही था। ऊपर के तरफ मतलब वुडन स्ट्रक्चर था, मगर फिलहाल वो स्ट्रक्चर तो खराब हो गया। और एक्चुअली एक बंदर बनाने के समय नेवी ने इसको इन्वेंट किया, और उसके बाद 1976 में शायद ये इन्वेंट हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ने मतलब आंध्र प्रदेश आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इसको बहुत बारीकी से रिस्टोर किया गया। और यहाँ से बहुत सारा
कुछ उस समय का कॉइन वगैरह कुछ मिला था, जो फिलहाल विशाखापत्तनम का जो म्यूजियम है वहां पे रखा गया है। तो वो भी एक देखने वाला चीज था, मगर शायद हम लोग वो देख नहीं पाएंगे। इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 2300 साल पुराना ये स्ट्रक्चर है। तो सोचिए कि उस टाइम बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे या इंडियन जो कल्चर था वो कितना डेवलप था। हम लोग बाहर की चीजें देखते हैं और यहाँ पे आके अगर आप लोगों को मतलब मैं तो बता ही रहा हूँ, मगर उस टाइम एक गाइड लेके देखने के और अलग मजा है। और मैंने तो पहले ही बताया कि हम लोग डाइनिंग देख के आ रहे हैं और यहाँ पे एक्चुअली मैंने पहले बताया कि स्टोर रूम था और ये था स्टोर कीपर रूम। तो यहाँ पे दोनों ही रहते थे। अभी हम लोग फिलहाल जाएंगे बाहर की तरफ और जब निकलेंगे ना तो मैंने बताया कि ऐसे 72 घर है यहाँ पे और सभी के सामने आपको एक दिखाई देगा कि मतलब पापस टाइप का कुछ है। तो सोचिए कि उस टाइम यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ये जो सामने दिखाई दे रहा है पापस वगैरह के ऐसा है और ऐसे 72 है। और मैंने पहले भी बताया कि पत्थर है, जो पत्थर छोटा छोटा दिख लग रहा है, एक्चुअली ये इतना छोटा नहीं था, एक्चुअली 12 फुट का 12 फुट तक था। उसके बाद तो ये टूट गया, उसको फिर रिस्टोरेशन किया गया, मगर बहुत अच्छी तरीके से रिस्टोरेशन किया गया, जितना हो सके इसको मतलब खराब नहीं किया गया, अच्छी तरीके से मतलब इसके जो ओरिजिनलिटी है उसको नष्ट नहीं होने दिया। एक बढ़िया बात है। और जिन लोगों को हिस्ट्री पसंद है या ओल्ड कल्चर, देखिए एक पुराना स्तूप जिस 2300 साल पुराना, यहाँ पे आने के बाद ना आप लोगों को एक अलग फीलिंग्स होगा। अगर भाईजाग आ रहे हो तो डेफिनेटली ये सारी चीजें देखना है। और यहाँ पे मैंने गाइड ने पहले बताया कि यहाँ पे उन लोग बैठ के मेडिटेशन करते थे शाम के टाइम सूरज के पीछे बैठ के, और सुबह के टाइम वो भी उल्टा तरफ। और ये जो 4 पत्थर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर वो लोग ऑयल लैंप रखते थे। टोटलाकोंडा मॉनेस्ट्री से कुछ ही सामने आने के बाद यहाँ पे एक अच्छा व्यू पॉइंट है। क्या दिखाई देता है मैं दिखाऊंगा। फिलहाल अंदर की तरफ जाते हैं। गाड़ी एक्चुअली वहाँ पे पार्क की है थोड़ा छाव के अंदर, और गर्मी बहुत है, ठंडी की कोई बात ही नहीं है। बहुत बढ़िया नज़ारा, ये देखिए। टोटलाकोंडा और टेम्पल देख के आने के बाद आपको गाइड ने बताया था कि इस रास्ते से जाएंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पार्क है, पार्क के ऊपर से व्यू बहुत बढ़िया आ रहा था। तो हम लोग कुछ समय बैठे वहां पे, और यहाँ पे भी कोई एंट्री फीस नहीं है, तो आप लोग इत्मीनान से बैठ सकते हैं और बहुत ही बढ़िया व्यू था। तो फिलहाल हम लोग सी बीच रोड से होके जा रहे हैं और एक स्टूडियो देखने, ये भी बहुत ही फेमस है। मैं जाके आप लोगों को वहां पे बताता हूँ। और ये जो स्टूडियो का नाम है, एक्चुअली आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे रामानाइडू स्टूडियो है, वहां पे कुछ ही दूरी में। मैंने ऐसे ही सजाया था ट्रिप को कि पहले दूर चले जाएंगे, आते आते सब चीज देखते देखते फिर भाईजाग आ जाएंगे। तो मैंने जैसे ट्रिप दे रहा हूँ, अगर आप लोग खुद के कार से आ रहे हैं, अगर आप लोग इसको ठीक कर रहे हैं तो आपको अच्छा ही होगा, इधर उधर भटकना नहीं होगा। तो पहले देखते हैं कितना टिकट की प्राइसिंग है। टिकट प्राइस बता देता हूँ। रामानाइडू स्टूडियो में मैं आ गया हूँ, वहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया। एडल्ट के लिए 60, चाइल्ड के लिए 4 years to 10 years 30 रुपीज़, कैमरा 60। अच्छा कैमरा के लिए फोटोशूट, अच्छा शॉर्ट फिल्म। चलिए गाड़ी वहाँ पे पार्किंग करी थी। अब रामानाइडू स्टूडियो जाते, अगर वहाँ पे बैठ के खाना खा सकते तो खाएंगे, नहीं तो नीचे आके खाएंगे। और यहाँ से बीच का व्यू देखिए, बहुत बढ़िया लग रहा है। पहाड़ समुंदर सब एक साथ है। फिलहाल हम लोग निकल चले हैं रामानाइडू स्टूडियो की तरफ। यहाँ पे तो टिकट खरीदना है, मैंने जो बता भी दिया। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि यहाँ पे कोई भी आप मतलब जगह पे जा रहे हो ना, ज्यादातर मतलब हिल के ऊपर होता है, तो हिल में चलाने का एक अलग मजा है। और यहाँ पे एक्चुअली 6 हेयरपिन बैंड है, और वो प्रॉपर तरीके से पहाड़ों में जैसे हेयरपिन बैंड होता है ऐसे ही है। तो यहाँ पे थोड़ा गाड़ी आपको संतुलन से चलाना पड़ेगा, ज़्यादा स्पीड वगैरह नहीं रखना है, क्योंकि हेयरपिन बैंड है 6 एवं वो ओरिजिनली पूरी हेयरपिन बैंड है। तो इससे क्या होगा, आप पहाड़ों का फीलिंग्स ले सकते हो, ड्राइविंग एंजॉय कर सकते हो। तो धीरे धीरे हम लोग आ रहे थे पहाड़ के ऊपर की तरफ। अभी पार्किंग में आ गए हैं, पार्किंग में गाड़ी खड़ा करके हम लोग जाएंगे
रामा नायडू स्टूडियो एक्सप्लोर करने के लिए, और आप लोगों को भी दिखाएंगे रामा नायडू स्टूडियो के अंदर क्या है। देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप लोग इसके साथ रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद की तुलना करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। और ये जो पोर्शन है ये इंडियन नेवी को देखता है, और ऊपर से नीचे का जो व्यू है समंदर का वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक बात है कि अगर आप लोग आ रहे हो तो डेफिनेटली ये सारी चीजें ना कुछ समय दे के देखना जरूरी है, तो डेफिनेटली ये देख लेना। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे सेट बनाया गया है साइड के तरफ, उससे वहाँ पे व्यू भी बहुत आता है। और ये शूटिंग की स्पॉट है, तो आप लोग कोई जिसका दरकार है ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिखाई दे, तो शायद लग रहा था कि हॉस्पिटल है, नहीं, ये एक्चुअली शूटिंग के टाइम इसको हॉस्पिटल के जैसा यूज किया जाता है। ऐसा बहुत सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब जहाँ पे आपको लगेगा कि ये ओरिजिनल है क्या नहीं है। स्टूडियो में जैसे होता है हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन या कोई गली जैसा कि दुकान जैसा जहाँ पे शूटिंग वगैरह होता है। तो फिलहाल देखिए, कोविड की सिचुएशन के चलते आप लोगों को मालूम है कि सिनेमा वगैरह का तो शूटिंग ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ जगह पे मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा मेंटेन नहीं हो रहा है, तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर यहाँ पे शूटिंग वगैरह नहीं होगा तो वो सारी चीजें मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। तब भी ऐसा भी नहीं है कि पूरा मेंटेन किया गया नहीं है। ওই তো সামনে ফটো ফ্রেমের মধ্যে তুমি, ওই তো ওইদিকে। মাংকি এটা বাবা। ও এটা তুমি না? ও अभी और एक सेट की तरफ जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाई देगा जैसे होता है ना बाजार फजार जैसा होता है, तो यहाँ पे ऐसे सेट किया गया है। और ये सारी चीजें, ये दुकान नहीं है, मतलब ये सेट बनाया गया है कि यहाँ पे अगर कुछ शूटिंग वगैरह हो, कुछ एक्शन सीन वगैरह हो, तो ये सारी चीजें हैं। और जैसे जैसे होता है ना, कोई स्पॉन्सर करता है तो उसके ऊपर उसका नाम लिखा रहता है, तो ऐसे करके कुछ था। और वहाँ पे डॉगी मिल गया देखने के लिए, तो हम लोगों ने उसको भी थोड़ा एंजॉय कर लिए। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं ऊपर के तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक म्यूजियम है जहाँ पे पुराना उस टाइम जो सारी चीजें यूज किया जाता था वो रखा है। और ये एक एक्चुअली एम्फी थिएटर है, तो यहाँ पे शायद कभी कभी सिनेमा का मतलब सिनेमा वगैरह दिखाया जाता था। फिलहाल तो कोविड की सिचुएशन की वजह से सभी अभी बंद है। और ये है एक्चुअली जो म्यूजियम, तो म्यूजियम के अंदर मालूम नहीं है कि कैमरा लेके जाने देगा कि नहीं देगा, देखते हैं। अगर ले जाके देते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं, और नहीं देते हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, जिन लोगों को हिस्ट्री पसंद है, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से मैंने शूट किया है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत सारे लोगों को पसंद है। तो आप लोग इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा अगर जानना है तो यहाँ पे जान सकते हैं। फिल्म संबंधी समस्त जो कैमरा वगैरह लाइट वगैरह यूज किया जाता था वही सब रखा गया है, मगर अंदर तस्वीर लेना मना है, तो इसकी वजह से आप लोगों को दिखा नहीं पाया। एक्चुअली उस टाइम जो लाइट वगैरह यूज होता था वही सब चीज़ें यहाँ पे है। यहाँ पे आप बाहर कुछ लाइट देख पाएंगे, तो ऐसे ही कुछ है यहाँ पे जो वहाँ पे देख नहीं पाएंगे, रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। তোমরা একদিন দাঁড়াও। কিচ্ছু না, আসো। यहाँ पे आके एक बहुत बड़ा बिल्डिंग देखने को मिलेगा, और बाहर से ये देखने में इतना बढ़िया लग रहा था। ये भी शूटिंग के कारण ही यूज किया जाता है, मगर उसके अंदर कुछ अलग बात है। हम लोग वहाँ पे जाने के बाद ही हम लोगों को मालूम चला कि एक्चुअली उसके भीतर ना एक बहुत बड़ा सेट है। जैसे सोचिए कि केबीसी वगैरह के जैसे शूटिंग होता है ना, उस शूटिंग के लिए तो एक स्पेस चाहिए, तो इसके अंदर यहाँ पे यही सारा शूटिंग होता है। बहुत बड़ा एरिया है। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आ गए, और ऊपर की तरफ लाइट लगाने के समय कोई किसी को चलना है, फिरना है, तो ऐसे करके पूरा आप देख ही सकते हैं कि उस सेट को अच्छी तरीके से सजाया गया है। तो अभी फिलहाल यहाँ से निकल लेंगे। अच्छा तो लगा, मगर इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। तो ये डॉक्टर रामा नायडू फिल्म स्टूडियो, जहाँ पे 17 अगस्त 2008 में इसको इनॉग्रेट किया गया था, और यहाँ पे एक्चुअली सेल था, तो हम लोगों ने वहाँ पे कुछ शूट कर लिया और वही थंबनेल में डाल दिया। अंदर ले लिया है, क्योंकि हम लोगों ने
मास्क नहीं पहना था। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? पुलिस स्टेशन में, जेल में। क्या होगा? यहाँ पे एक गांव का जैसा घर होता है ना, प्रॉपर विलेज हाउस, मेरा कांचा बारी रखता, प्रॉपर विलेज सेट हाउस करा बनाया गया है। आप लोगों को मालूम है कि शूटिंग स्टूडियो तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ चीजें रहना चाहिए, और अंदर की तरफ बहुत स्पेस था और बहुत अच्छी तरीके से उसको सजाया गया था। तो फिलहाल इस तरफ थोड़ा चला आया कि यहाँ पे क्या दिखाई देता, तो यहाँ इस तरफ जब आ गए ना तो पूरा पहाड़ और उसके ऊपर उस जो सिटी है वो दिखाई दे रहा था, और ये एक अलग नज़ारा था। अच्छा लगा ये नज़ारा देख के मेरे को। तो अभी तो हम लोग निकलेंगे क्योंकि और भी सारे चीज़ें देखना है और एक साथ तो डाल नहीं पाएंगे। और बाहर की तरफ जब आएंगे आपको एक फोटो गैलरी दिखाई देगा, जो उस टाइम का वहाँ का जो हीरो वगैरह था, कैसे यहाँ पे रामानुज स्टूडियो हुआ, बहुत सारे तस्वीर लगाया गया था। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, और एक्चुअली वो देखना भी जरूरी है, मगर मैंने उसका पूरा कुछ शूट नहीं किया। और मैंने बताया था कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बोर्ड था, देखिए एक्चुअली यहाँ पे शूटिंग होता है हॉस्पिटल का। तो फिलहाल तो आप लोगों को समझ ही आ रहा है कि फिलहाल तो शूट वगैरह सब बंद था कोविड के सिचुएशन के चलते, इसलिए थोड़ा ये चीजें मतलब मेंटेन नहीं किया गया। अगर फिर मेंटेन हो जाएगा, मे बी कोविड सिचुएशन के बाद भी मतलब होने से ही ऐसा हो सकता था। अगर एकदम मेरे को तो अच्छा नहीं लगा क्योंकि वेल मेंटेन नहीं है, बिखरा पड़ा हुआ है, गंदा है, मतलब साफ सुथरा भी नहीं है। मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, फिल्म सिटी है, लोग देखने आ रहे हैं, ये लोग टिकट भी ले रहे हैं, 70 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है, मगर और कुछ एक्सपेक्टेशन था, कुछ साफ वगैरह होना चाहिए था, मगर इतना साफ नहीं है। मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा। चलिए, खाना वगैरह अभी तक हुआ नहीं है, 2:34 हो गया है, 2:34। यहाँ से उतरते हैं, उतरने के बाद ही कहीं अच्छा जगह देख के हम लोग खाना खा लेंगे, क्योंकि खाना तो हम लोग के साथ ही है। चलिए, पहले ये 6.5 हेयर पिन बैंड इसको निकालते हैं।